इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला इजलास। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, डायरेक्टर जनरल ISPR और चेयरमैन NDMA की शिरकत। शुरका को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया गया। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ, मजीद 57 अफराद जाँ बहक, तादाद 1265 तक जा पहुँची। 5,29,000 घर मुकम्मल तबाह, 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी रेलों के बायस सिंध की मंछर झील पर दबाव, दानिस्तर नहर के पुश्ते टूटने का खदशा। दर्जनों देहात और हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो जाएंगी। दादू के शहर खैरपुर नाथन और जूही ज़ेरे-आब। मेहड़ के हिफाजती रंगबंद पर शदीद दबाव। इंडस हाईवे डूबने से मेहड़ का दीगर शहरों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। ठट्टा में झिरक के करीब कच्चे का आखिरी शहर टंडो हाफिज शाह भी डूब गया। प्राण नदी का पानी नौकोट मीरपुर खास की मरकजी शाहराह पर बहने लगा। कारोबारी सरगर्मियां ठप हो गईं। सिंध में बारिश और सैलाब से अमवात 470 हो गईं। 8,000 से जायद जख्मी, 1.5 करोड़ लोग बेघर, 30 लाख से जायद कच्चे मकान तबाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा नहर और नदी नालों पर कट लगाने का फैसला महकमा आबपाशी करता है। लोगों का गुस्सा जायज़ है मगर दरख्वास्त है सब्र से काम लें। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सबसे ज्यादा सखर बैराज से 5,59,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गुड्डू बैराज पर 5,53,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। तर्जुमान का कहना है 24 घंटे बाद पानी की सतह कम होना शुरू हो जाएगी। पहले इंसान बनो फिर सियासतदान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर तनकीद। सैलाब के दौरान तहरीक इंसाफ के जलसे शर्मनाक करार। कहा मुल्क का 1/3 हिस्सा डूब गया, 3.5 करोड़ लोग मुतासर हुए, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म कॉन्सर्ट कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला सैलाब ज़दगान की मदद के बजाय जलसों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की कराची वालों के लिए खुशखबरी। ऑरेंज लाइन अब्दुलसत्तार ईदी 10 सितंबर से खोल दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में यह आवाम के लिए एक और तोहफा है। आज टेस्ट ड्राइव की गई। इस मंसूबे की 100% फंडिंग सिंध हुकूमत ने की है। फ्रांस से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। डॉक्टर्स और माहिर ट्रेनर्स भी भेजे हैं। वजीर सेहत कादिर पटेल ने इमदाद वसूल की। फ्रांसीसी सफीर से इजहार तशक्कुर। कहा मदद इस बात की अक्कास है, पेरिस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक बच्चे का सच्चा जज्बा। दुनिया भर से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद, मगर चीन का कमसिन लड़के का जवाब नहीं। इस बच्चे ने अपनी जेब खर्च से पैसे जमा किए थे। वो तमाम रकम सैलाब से मुतासर बच्चों के लिए अतिया कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। ग़िज़र में नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा। गाँव बोबर की बहाली के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान। शिशपर ग्लेशियर हमजा के मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम। कहा यह सियासत नहीं, दुखी इंसानियत की खिदमत का वक्त है। आर्मी चीफ को अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल एरिक का फोन। सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। नुकसानात का जायजा लेने के लिए टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान। अमरीकी अरकान कांग्रेस शीला जैक्सन और टॉम सूजी पाकिस्तान के लिए रवाना। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मानसून की बारिश और इंतजामिया की नाअहली से सांगड़ शदीद मुतासर। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। सैलाब मुतासरीन भी इमदाद से महरूम हैं। जैकबाबाद शहर का भी बुरा हाल। बरसात खत्म हुए 10 दिन हो गए मगर निकासी आब ना हो सकी। 3 फीट तक पानी जमा, आवाम परेशान। मस्तूम किली कारेज में लोग इमदाद के मुंतजर।
कौम बाशऊर हो गई, इसलिए इमरान खान की करप्ट और झूठी हुकूमत खत्म हो गई। कार्टेल्स, माफिया और साजिशी टोले को पार्लियामेंट से बाहर फेंका गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के वार, कहा तबाहकुन सैलाब के दौरान भी फॉरेन एजेंट अपनी मैं से आज़ाद नहीं हो पा रहा। कारकुनों पर मजीद मुकदमात बनाए तो हम फिर इस्लामाबाद आएंगे, किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का गुजरात में खिताब, कहा हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले खुद IMF के सामने ढेर हो गए, कौम में शऊर आ चुका, अब इनकलाब आएगा। पंजाब असम्बली हंगामा राय केस, सेशन अदालत लाहौर ने 9 नून लीगी अरकान असम्बली की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी कर दी। मुल्ज़िमान को 50-50 हज़ार रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। राना मशहूद, सैफुल मलूक और दीगर अदालत में पेश हुए। जनूबी अफ्रीका में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी खुर्रम रियाज को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुर्रम ने दोस्त की जान बचाते हुए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। वाक़या केप टाउन में पेश आया। खुर्रम को 10 सितंबर को पाकिस्तान आना था। 2 माह बाद शादी थी। अहले खाना गम से निढाल। भारत की दहशतगर्दी और साजिश का भांडा फूट गया। बीजेपी को जितवाने के लिए अपने ही मुल्क में धमाके करवाए गए। गिरफ्तार दहशतगर्द यशवंत के इंकशाफात, बताया 2004 में लोकसभा के इलेक्शन में धमाकों की जिम्मेदारी दी गई थी। बजरंग दल के ओहदेदार ने चंडीगढ़ में ट्रेनिंग दिलवाई। दहशतगर्द के साथी को औरंगाबाद की मस्जिद में धमाका करना था। वो बम बनाते हुए हलाक हो गया था। भारत अपनी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम बेनकाब कर दिए। कश्मीरियों को शक व शुबे की निगाह से देखा जाता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया। आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। 3 साल के दौरान सिख अफराद के कत्ल में दुगना इजाफा हुआ है। 3 सितंबर 1965 का मार्का, पाक फ़ज़ाइया ने मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। कौम के शाहीनों की जुर्रत और शुजाअत उजागर की गई है। और मुत्तहिदा अरब इमारात में एशिया कप के मार्के जारी। पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रन से हरा दिया। सुपर 4 मरहले में जगह बना दी। इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर रिवायती हरीफ भारत से होगा। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी।